नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, एक बार फिर से छात्रों की जुड़ी हुई, फिर से बड़ी खबर आ रही है कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ी हुई, और ये खबर है दिल्ली की। कॉकरोच जनता पार्टी की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और उस बैठक में ये तय किया गया कि दोबारा एक बार फिर दिल्ली में जुटा जाएगा और केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी। उनको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि आपने जो वादे किए थे वो अभी तक पूरे क्यों नहीं हुए। इसके लिए एक बैठक हुई। बैठक ऑनलाइन मोड में हुई। कई लोग दिल्ली में थे, कई लोग बाहर थे। इनका जो भी एक वर्किंग कमेटी होगी उसकी बैठक हुई और तय किया गया कि सितंबर में 4 तारीख को दिल्ली में मार्च किया जाएगा। तो बड़ी खबर है, सरकार के लिए तो बहुत परेशानी हो गई। पिछली बार जब मार्च किया था तो वो मार्च 20 जुलाई का था, और 20 जुलाई का जो मार्च था उसकी गूंज आज तक सरकार के गलियारों में सुनाई दे रही है। अमित शाह उसके बाद पूरे सत्र से संसद के पूरे सत्र में आए नहीं, और आज हम लोग देख रहे हैं कि भैया हालात जो है वो एक बार फिर से सरकार के लिए कठिन होने जा रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि इनको दोबारा से मार्च करने की क्या जरूरत पड़ गई। अभी ऐसा क्या हो गया कि दोबारा मार्च करने की जरूरत पड़े। तो इससे के लिए हमको जाना पड़ेगा एक बार फिर से उसी तारीख में जब ये मार्च खत्म हुआ था। ठीक 1 महीना हो गया करीब, मेरे ख्याल से 26 जुलाई के आसपास बंद हुआ था। आज 26 अगस्त होने वाला है। तो तब आप याद कीजिए, सरकार के साथ मिलकर कोकरोच जनता पार्टी ने कुछ फैसले किए थे। फैसला ये हुआ था कि हम लोग तुरंत धरना खत्म कर देंगे, प्रदर्शन जो है वो खत्म कर देंगे। लेकिन सरकार से गुजारिश की थी कि आप स्टूडेंट्स के खिलाफ जितने भी केसेस हैं, जो केसेस रजिस्टर हुए हैं, वो सारे विड्रॉ कर लें। और दूसरी मांग थी कि जो स्टूडेंट्स के खिलाफ जिन जिन स्टूडेंट्स ने एक्सट्रीम स्टेप लिया उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपये मुआवजा देंगे। सरकार इस बात पर सहमत हो गई थी। सरकार ने सहमति दिखा दी थी, ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्ड, सारी दुनिया के सामने, सारे हिंदुस्तान के सामने मीडिया के कैमरे लगे थे। ये एक्सेप्ट किया गया था। आज 1 महीना करीब उसके बाद बीत गया है और 1 महीने के बाद इनकी बैठक हुई है। बैठक में यह तय किया गया है कि सरकार इज नॉट ऑनरिंग इट्स ओन प्रॉमिस। सरकार ने जो खुद के लिए प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस पर सरकार खरी नहीं उतर रही। तो अब सरकार को याद तो दिलाना पड़ेगा और उसके लिए ज़रूरी है कि एक मार्च किया जाए। अब बड़ी हैरानी की बात है, सरकार बहुत ढुलमुल रवैया अख्तियार कर रही है। सरकार कोर्ट में कुछ बोलती है, बाहर कुछ बोलती है। सरकार का कहना है कि बाहर सरकार ने कहा कि हम लोग विड्रॉ कर लेंगे, जितने भी मामले हैं वो सब विड्रॉ कर लेंगे और ये मामला ख़त्म हो जाएंगे। एनडीए शासित प्रदेश जितने भी हैं उन सब में हम लोग विड्रॉ कर लेंगे, दिल्ली में भी कर लेंगे। लेकिन खबरें वो इससे अलग आ रही हैं। एक चिट्ठी भी आई, लेकिन उसके बाद भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बकौल कॉकरोच जनता पार्टी की कई सारे छात्र जो है वो जेल में थे, डिटेन किया गया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जो अभी तक क्वैश नहीं हुई है। बल्कि विवाद और तब बढ़ गया जब पिछली तारीख को और उसके पिछली तारीख को मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। 2 हियरिंग्स जब हुई हैं लास्ट में, तो दोनों हियरिंग्स पर सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा, सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल उठा कि भाई आप, सुप्रीम कोर्ट जो है उसने पूछा कि आप लिस्ट हमको दे दो, क्योंकि रिक्वेस्ट ये की गई थी केंद्र सरकार की तरफ से कि ये सारी एफआईआर को क्वैश कर दें। ये कर दी। कोकरोच जनता पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि क्वैश कर दीजिए, हमारे जो समझौता हुआ है, बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है क्वैश कर देंगे, लेकिन कौन सी एफआईआर है, उस एफआईआर की सूची तो हमको मिले। वो सूची जब तक नहीं मिलेगी हम लोग कैसे क्वैश कर देंगे। अब वो सूची दे नहीं रही है सब सरकार, क्योंकि सरकार को वो कलेक्ट करनी पड़ेगी। अलग अलग जो हरियाणा सरकार है, अगर यहाँ पर कुछ हुआ, हरियाणा में कुछ हुआ है, या बिहार की सरकार है, यूपी की सरकार है, जहाँ जहाँ पर राजस्थान की सरकार है, दिल्ली की सरकार है, जहाँ जहाँ भी एनडीए की सरकार है, वहाँ अगर कोई मामला रजिस्टर हुआ है तो वो सूची उनसे लेनी पड़ेगी, उन लोगों के नाम बताने पड़ेंगे। अब स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भाई अगर वो एफआईआर दर्ज हुई है जो वो नहीं विड्रॉ किया गया, तो हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए तो बड़ी समस्या की बात है कि भाई वो लोग नौकरी में उनको तकलीफ आएगी, उनका नाम में बार बार उनको तारीखों पे जाना पड़ेगा, वो सब इश्यूज हैं। तो सरकार जो है वो ये कह रही है कि हम लोग इनको विड्रॉ करेंगे, लेकिन सरकार इज नॉट वॉकिंग द टॉक। जो सरकार ने बोला है, सरकार उस बात पर बोल तो रही है लेकिन करती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो अब इस बात को लेकर के दिल्ली में आज इनकी बैठक हुई। उस बैठक में तय किया गया कि अब हम लोग और इंतजार नहीं करेंगे, सरकार को उनका जो किया हुआ वादा है वो याद दिलाया जाएगा, और याद दिलाया जाएगा तो फिर सरकार अब एक बार फिर से असमंजस में आ गई है। सरकार वैसे भी आप देख रहे हैं लगातार बैकफुट पर है, युवाओं के मामले में, जेनजी के मामले में सरकार
की हालत ठीक नहीं है। सरकार ने नए नए कोशिशें की हैं। सरकार कह रही है कि भाई हम लोग अब जो है स्टूडेंट्स से रीच आउट करने की कोशिश करेंगे। हमारा प्रोग्राम चलेगा, उसके लिए 4 सदस्यों की कमेटी बीजेपी ने बनाई है। तो ये तमाम इश्यूज हैं। सरकार ने कोशिश की है, 4 सदस्यों की कमेटी बनाई है। नितिन नवीन उसमें अध्यक्ष हैं और स्मृति ईरानी हैं, विनोद तावड़े हैं, ओपी चौधरी हैं और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हैं। इन 4 लोगों की कमेटी बनाई है ताकि फिर दूसरे जितने भी नेता हैं बीजेपी के, उनको कहा है कि आप लोग जाइए, स्कूल्स में जाइए, कॉलेजेस में जाइए, युवाओं से इंटरेक्ट कीजिए, और उनके वीडियोज़ लगातार हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो कोशिश सरकार कर रही है, वो कोशिश कितनी कामयाब होगी, वो तो तब बात पता लगेगा जब ये मामला निपटेगा। और अभी जो मामला है, सरकार क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दे रही है, सरकार उससे अपनी जो जिम्मेदारी है वो पूरी नहीं कर रही है, तो इन स्टूडेंट्स ने एक बार फिर से हल्ला बोल दिया है और सरकार के लिए बड़ी मुसीबत होने वाली है। आपको याद है कि जंतर मंतर का जो आंदोलन था, वो आंदोलन कितना कामयाब रहा था। सरकार के एक मंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा और पूरे देश में सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एक बहुत ज़बरदस्त माहौल बन गया। अब उस माहौल बनने के बाद सरकार कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से मामले को डाइल्यूट किया जाए, युवाओं के साथ बात करते हुए सरकार दिखे, लेकिन अभी तक सरकार दिखी नहीं है। हो सकता है सरकार कोशिश कर रही हो युवाओं से मिलने की, लेकिन सरकार की वो कोशिशें कामयाब होती नहीं दिख रही। ऊपर से जो अपोजिशन पार्टीज हैं, अखिलेश यादव हैं या राहुल गांधी, खासतौर पर राहुल गांधी अपने छात्रों के गूंज प्रोग्राम में जो बातें कर रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, और एक पुरानी रूढ़िवादी दकियानुसी सोच से आगे बढ़कर स्मैश द पेट्रियार्की जैसी बातें वो कह रहे हैं, वो वाकई युवाओं को बहुत पसंद आ रही है। और वो बातें युवा, यंग जनरेशन है, उन तक वो बात पहुंच रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि सरकार इसमें करेगी क्या। सरकार के सामने विकट परिस्थितियां हैं। अब 4 सितंबर का वक्त दिया गया है कि 4 सितंबर को हम लोग मार्च करेंगे। तो क्या सरकार 4 सितंबर से पहले अपने वादे को पूरा करेगी? जो वादा जितेंद्र सिंह ने और जेपी नड्डा ने किया था, दोनों मंत्री हैं, उन्होंने जो वादा किया था सरकार के बिहाफ पे, सरकार उसको पूरा नहीं कर रही है। तो अब क्या ये दोनों क्या सरकार उस वादे को पूरा कर देगी और सुप्रीम कोर्ट में वो लिस्ट, पूरी सूची उन छात्रों के नाम के साथ वो सूची पकड़ा देगी कि इस स्टेट में ये एफआईआर हैं, या फिर सरकार एक बार फिर से आमने सामने की कोशिश करेगी और सरकार कहेगी कि हम लोग झुकने वाले नहीं हैं? एक। दूसरा, क्या ये जो मार्च होगा इसकी परमिशन दी जाएगी? इसकी परमिशन दी जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछली बार जो मार्च था उसके बारे में सरकार कह रही है कि वो मार्च जो है वो बगैर परमिशन के किया गया था। कोर्ट में सरकार ने बोला, हलफनामा दाखिल किया है डीसीपी ने। तो ये कई सारे ऐसे इश्यूज इस वक्त खड़े हो गए हैं जो सरकार के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। ऊपर से ओपोजिशन पार्टीज जो हैं वो लगातार सरकार को घेर रही हैं, और सरकार जो है वो कभी वंदे मातरम के मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, कभी मनुस्मृति की बात कर रही है, और सरकार घेरने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से मामला दूसरा चला जाए। वंदे मातरम का इशू भी सरकार लेके आई। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि वो केवल 2 छंद ही गाएंगे। बीजेपी ने एक प्रस्ताव पारित किया और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इस प्रस्ताव की मजम्मत की, इसकी मुखालफत की और कहा कि ये गलत है। लेकिन उसके बाद एक और बहस चली, उसमें भी जो सारी चीज़ें हैं हम लोगों ने वो देखी। ये विवाद जो है किसी तरीके से सुलझता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है, और सरकार के पास फिलहाल लग रहा है कि कोई और दूसरा चारा नहीं है। अगर सरकार चाहती है कि वो बात करे, युवाओं के साथ बातचीत करे, युवाओं को अपने पक्ष में खींच ले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सरकार बात करती हुई दिखे। और बात करते हुए दिखने का मतलब ये है कि सरकार के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो प्रयास जो सरकार युवाओं के लिए कर रही है वो साफ तौर पर हों। ऊपर से जब ये आशुतोष रांका और इन लोगों ने स्कूल ठीक करो कैंपेन चलाया, तो उसके बाद इनके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज की गई। उधर महाराष्ट्र में भी एक एफआईआर अभिजीत दीपके के खिलाफ दर्ज की गई। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट जैसी स्थिति हम लोगों को लगातार देखने को मिल रही है। ऐसी स्थिति में बीजेपी बहुत एक असमंजस की स्थिति में हम लोगों को दिख रही है कि वो अब क्या करें, और इस भंवर से निकलने का कोई रास्ता उनको दिख नहीं रहा। ऊपर से अभी ये ऐलान कर दिया गया है तो सरकार के लिए और परेशानी बढ़ गई। पर सरकार तो सरकार है, वो हार मानने वाली तो नहीं है, अपनी तरफ से कोशिश पूरी करेगी। अब उनकी कोशिशें कितनी कामयाब होंगी ये देखना है। हम लोग इस पर नज़र बनाए रखेंगे। 4 सितंबर को जो मार्च होगा, उस मार्च पर भी हम लोग अपनी नज़र बनाए रखेंगे, आप तक वीडियोज़ पहुंचाने की कोशिश करेंगे वहाँ से भी, और उसका विश्लेषण भी आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर संभव हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।
है।